हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने रियल एनालिसिस के अंदर सीरीज के चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो इससे पहले के लास्ट के लेक्चर्स में हम लोग बेसिक डेफिनेशंस को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। देन इसके बाद अब हम लोग इस लेक्चर में उन बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग जो भी बेसिक डेफिनेशंस हैं उनसे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे उनको डिस्कशन करेंगे। तो एग्जांपल्स को डिस्कशन करने से पहले हम लोग दो थ्योरम्स को देख लेते हैं, उनके स्टेटमेंट को। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट है, द रिप्लेसमेंट, एडिशन और ओमिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीरीज यू एन हैज नो इफेक्ट्स ऑन इट्स कन्वर्जेंस। एंड सेकेंड थ्योरम है, the convergence of a series remain unchanged if each of its term is multiplied by a non-zero constant। तो आप इन दोनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट को इजीली समझ सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, तो आपको इजी वे में समझ आ गया होगा। देन अब हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं कि एग्जांपल में हम लोगों को क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने डिस्कशन किया है, इसमें मैंने आपको एक सीरीज दी है, इनफाइनाइट सीरीज। और इस इनफाइनाइट सीरीज को हम लोगों को पता करना है कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज है या फिर ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, सॉरी सीरीज है। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज और ऑसिलेटरी सीरीज की डेफिनेशन बताई थी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कन्वर्जेंट सीरीज वो होती हैं, मतलब किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को हम कन्वर्जेंट सीरीज तभी बोलते हैं जब उस इनफाइनाइट सीरीज का जो सीक्वेंसेस ऑफ पार्शियल सम है, जो एसओपीएस हमें मिलेगा, अगर वो कन्वर्जेंट है तो फिर सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। और अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज का एसओपीएस डाइवर्जेंट है तो फिर सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। और अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज एएन का एसओपीएस ऑसिलेटरी है तो फिर वो जो सीरीज होगी वो भी क्या होगी, ऑसिलेटरी सीरीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी भी सीरीज को पता करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट होगी या फिर ये ऑसिलेटरी होगी, तो सबसे पहले हमें उस सीरीज का एसओपीएस निकालना होगा, मतलब सीक्वेंसेस ऑफ पार्शियल सम। तो चलिए यहाँ पर हमें जो सीरीज दी गई है समीशन 1 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस 1, हम इसका एसओपीएस निकालते हैं। तो इस इनफाइनाइट सीरीज में यू एन क्या है, यू एन इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो वो क्या हमें दिया गया है, 1 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस 1। और इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, दैट इज इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। अब हम इसका निकालते हैं सीक्वेंसेस ऑफ पार्शियल सम, दैट इज एसओपीएस। तो u1 हमें क्या मिल जाएगा, u1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 1 हो जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2। तो u1 हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1/2। इसी तरीके से u2 हम लोगों को क्या मिलेगा 1/2 माइनस 1/3। इसमें जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको यही मिलेगा 1/2 माइनस 1/3। फिर आप यहाँ से u3 भी निकाल सकते हैं, तो u3 आपको मिलेगा 1/3 माइनस 1/4। इसी तरीके से आप u4 और u5 भी निकाल सकते हैं। तो un माइनस 1 आपको क्या मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। इसी तरीके से un आपको क्या मिल जाएगा, un इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। नेक्स्ट अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे Sn, दैट इज सीक्वेंसेस ऑफ पार्शियल सम। तो Sn क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज। जो भी फर्स्ट n टर्म होंगे ना उनका आप सम ले लीजिए, वही क्या होता है Sn, दैट इज एसओपीएस। ऐसे में मैंने आपको क्या बताया था, एक सीक्वेंस ली थी हमने यू एन, जिसमें एस एन इज इक्वल टू क्या होता है u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन प्लस un, मतलब फर्स्ट n टर्म का सम। तो यहाँ पर हमने एस एन क्या लिख लिया, एस एन इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन प्लस un। अब आपके पास u1 की भी वैल्यू है, u2 की भी वैल्यू है, u3 की भी वैल्यू है, मतलब इन सभी एलिमेंट की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप सभी एलिमेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुट करने के तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। u1 की वैल्यू आपको क्या मिली थी 1 माइनस 1/2, u2 की वैल्यू क्या थी 1/2 माइनस 1/3। इसी तरीके से u3 की वैल्यू क्या थी 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन। एंड un की वैल्यू un इज इक्वल टू था आपके पास 1/n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से जो बीच के एलिमेंट होंगे ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा, Sn इज इक्वल टू, एक तो फर्स्ट एलिमेंट बचेगा और लास्ट एलिमेंट, क्योंकि शुरू का एलिमेंट और लास्ट का एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो आपके पास केवल बच जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो आपको जो इस सीक्वेंस का जो एसओपीएस मिला वो आपको ये मिल गया, दैट इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1।
अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये जो इनफाइनाइट सीरीज है अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर इसका एसओपीएस भी कन्वर्जेंट होगा। तो चलिए हम लोग इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। अगर इसकी लिमिट निकल रही होगी तो फिर ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर लिमिट नहीं निकल रही है तो फिर ये डाइवर्जेंट होगा या फिर ये ऑसिलेटरी होगा। ठीक है, तो हम लोग इसकी लिमिट निकालते हैं। दैट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। और जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो आपको केवल क्या मिल जाएगा, इसकी लिमिट ओनली 1। तो जो एस एन है वो कन्वर्स कर रहा है 1 पर, इसकी लिमिट हमें मिल गई ना, वो क्या है 1। इसका मतलब एस एन की जो एस एन जो कन्वर्स कर रहा है वो कहाँ कन्वर्स कर रहा है 1 पर। इस इनफाइनाइट सीरीज का जो एसओपीएस है वो कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये जो हमें सीरीज दी गई है यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज, वो भी क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। इसी तरीके के हम लोग और एग्जांपल भी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों को दिया गया है, एक सीरीज दी गई इनफाइनाइट सीरीज समीशन एन स्क्वायर। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या फिर ये डाइवर्जेंट है या फिर ये ऑसिलेटरी है। तो यहाँ पर यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर। नेक्स्ट जब हम इसका एसओपीएस कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री एंड सो ऑन प्लस यू एन, मतलब फर्स्ट एन टर्म का सम। तो u1 आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर मतलब 1, u2 क्या मिल जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हमने लिख दिया। इसी तरीके से u3 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने 3 स्क्वायर लिख दिया, प्लस एंड सो ऑन प्लस, और un हमको क्या दिया गया n स्क्वायर, तो ये हमें मिल गया n स्क्वायर। अब आप इसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। अब आप इसकी लिमिट निकालिए, अगर इसकी लिमिट निकल रही है तो फिर ये कन्वर्जेंट होगा, अगर लिमिट कुछ और निकल रही है तो फिर या तो ये डाइवर्जेंट होगा या फिर ये ऑसिलेटरी होगा। ठीक है, तो ये एसओपीएस के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। और जब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करोगे तो आपको लिमिट मिलेगी इन्फिनिटी। इसका मतलब इस सीरीज के लिए जो इसका एसओपीएस है वो इनफाइनाइट आ रहा है। तो जब मैंने आपको डाइवर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको वहां ये बताया था ना कि अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट है इसका मतलब उसका जो एसओपीएस होगा वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, मतलब उसकी जो लिमिट आ रही होगी वो इन्फिनिटी आ रही होगी। तो यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, तो इस वजह से ये जो सीक्वेंस है ना ये क्या है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। दैट इज समीशन एन स्क्वायर इज डाइवर्जेंट। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक सीरीज दी गई इनफाइनाइट सीरीज समीशन -1 की पावर n -1। अब हम लोग को चेक करना है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ये ऑसिलेटरी है। ठीक है, तो यू एन क्या है हमारे पास इस सीक्वेंस इस सीरीज में, यू एन इज इक्वल टू -1 की पावर n -1। अब हम इसका एसओपीएस कैलकुलेट करते हैं। तो S1 क्या मिल जाएगा हमें 1, मतलब जब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, और किसी की भी पावर 0 करो तो वो हमेशा 1 रहता है। तो S1 इज इक्वल टू 1। S2 मतलब n की जगह आप 2 रखिए, तो 2 - 1 कितना होता है 1, तो -1 की पावर 1 -1 ही रहेगा। तो S2 क्या हो जाएगा U1 प्लस U2। तो U1 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है यहाँ पर 1, और U2 की वैल्यू -1, तो S2 क्या हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू 1 - 1 मतलब 0। इसी तरीके से आप S3 भी कैलकुलेट करोगे तो S3 जो आपके पास आएगा वो आएगा 1। तो इस तरीके से आप आगे की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस इनफाइनाइट सीरीज के जो आपके पास जो एसओपीएस मिलेगा, मतलब Sn वो आपको मिलेगा जब n की वैल्यू ऑड लेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और जब आप n की वैल्यू इवन लेंगे तो आपको वो 0 मिलेगा। मतलब जैसे अगर आप S1 लेंगे तो 1 की वैल्यू 1 क्या है, ऑड है, तो आपको S1 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप S51 निकालेंगे तो जो S51 मिलेगा वो आपको मिलेगा 1, क्योंकि जो 51 है वो क्या है, एक ऑड इंटीजर है। इसी तरीके से अगर आप S100 कैलकुलेट करेंगे तो 100 क्या है, इवन नंबर है, तो S100 आपको मिलेगा 0। तो आपको जो एसओपीएस मिला वो आपको ये मिल गया। अब अगर आप इसकी लिमिट देखें, लिमिट देखना चाहें तो ये क्या है, एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, क्योंकि जब n ऑड है तब इसकी लिमिट 1 निकलती है और जब n इवन है तब इसकी लिमिट 0 आती है। मतलब यहाँ पर हम लिमिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो एसओपीएस है ये क्या है, एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो जब मैंने आपको ऑसिलेटरी सीरीज की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको वहां पर ये बताया था ना कि अगर किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का एसओपीएस मतलब सीक्वेंसेस ऑफ पार्शियल सम अगर ऑसिलेटरी है, ऑसिलेट कर रहा है, तो फिर वो जो इनफाइनाइट सीरीज होगी वो भी क्या होगी, ऑसिलेटरी सीरीज होगी। तो यहाँ पर जो एस एन है वो क्या है, एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। इसका मतलब समीशन -1 की पावर n -1 इज एन ऑसिलेटरी सीरीज। यहाँ पर आप सीरीज भी लिख लेना, ठीक है, आगे सीरीज भी होगा। तो ये जो सीरीज है वो एक ऑसिलेटरी सीरीज है।
तो हम लोगों ने तीनों टाइप के एग्जाम्पल को डिस्कशन कर लिया है। कन्वर्जेंट सीरीज का सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था, देन उसके बाद डाइवर्जेंट सीरीज, देन उसके बाद ऑसिलेटरी सीरीज। ठीक है, दो एग्जाम्पल को हम लोग और देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी से देखेंगे। यहाँ पर हमें टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज देखना है कि ये जो दो सीरीज दी गई है ये कन्वर्जेंट है या फिर ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये जो हमें सीरीज दी गई समीशन एन इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू एन। ठीक है, जब आप इसका एसओपीएस निकालोगे तो आपको एसओपीएस मिलेगा एस एन इज इक्वल टू, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने एसओपीएस किस तरीके से कैलकुलेट किया है। ठीक है, और वैसे भी आप एसओपीएस किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका जो एसओपीएस आएगा वो आएगा -1 1 -2 2 -3 3 एंड सो ऑन। अब ये जो आपको सीक्वेंस मिली ना, सीक्वेंसेस ऑफ पार्शियल सम, ये क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस ही नहीं है। अब जितनी भी अनबाउंडेड सीक्वेंस होती हैं वो तो कन्वर्जेंट होती नहीं है। आपने सीक्वेंस के चैप्टर में एक थ्योरम भी पढ़ी होगी कि जितनी भी सीक्वेंस मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं वो बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं। ठीक है, लेकिन उसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है। और यहाँ पर तो जो हमारी सीक्वेंस है एसओपीएस वो तो बाउंडेड ही नहीं है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है एस एन ये कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि समीशन -1 की पावर n इंटू एन इज नॉट कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है, समीशन n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन n पाई बाई 3। तो हम लोगों को ये बताना है कि ये जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज ये कन्वर्जेंट है या फिर ये डाइवर्जेंट है। तो चलिए हम लोग इसका एसओपीएस कैलकुलेट करते हैं। द सीक्वेंस एस एन ऑफ पार्शियल सम ऑफ द एबव सीरीज इज, इसका जो एसओपीएस मिलेगा वो आपको मिलेगा √3/2 √3, नेक्स्ट एलिमेंट भी √3, देन नेक्स्ट एलिमेंट होगा √3/2 एंड 0 0 एंड सो ऑन। ऐसे आपको आगे के एलिमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस सीक्वेंस को चेक करें कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट होगी या फिर ये डाइवर्जेंट होगी, तो हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, मतलब ट्रिक तो नहीं बोल सकते हैं, सॉर्ट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। आपने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर सीक्वेंस के चैप्टर में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर का यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको वहाँ पर ये बताया था कि अगर किसी भी सीक्वेंस के लिए लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर इक्वल आ जाते हैं और फाइनाइट वैल्यू आती है तो वो जो सीक्वेंस होती है ना वो क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। तो हम लोग इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से जो आपको जब आप लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर कैलकुलेट करोगे तो आपको लिमिट सुपीरियर ऑफ एस एन मिलेगा √3 एंड लिमिट इन्फीरियर एस एन मिलेगा आपको 0। तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर आ रहा है वो फाइनाइट वैल्यू तो आ रही है लेकिन डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ना एस एन, ये क्या है, एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। क्योंकि ऑसिलेटरी सीक्वेंस के लिए ही तो हमें लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर डिफरेंट मिलता था लेकिन फाइनाइट मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एसओपीएस हमें मिला वो कन्वर्जेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो सीरीज है समीशन वेयर n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन n पाई बाई 3, ये भी कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है। और आप पेन एंड पेपर साथ लेके बैठिए क्योंकि जो सिंपल सी कैलकुलेशन हुआ करेंगी, जो छोटी छोटी कैलकुलेशन हुआ करेंगे वो आपको ही सॉल्व करनी होंगी। मैं केवल यहाँ पर आपको आंसर बताऊंगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको शो तो किया है कि एसओपीएस हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लीजिए, तब भी आपको जो एसओपीएस मिलेगा वो यही मिलने वाला है इन दोनों सीक्वेंस के लिए। तो आप अब पेन पेपर के साथ बैठिए और इनको मतलब इनका एसओपीएस भी निकालिए कि किस तरीके से हमें ये एसओपीएस मिला है। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल को मतलब डिस्कशन करने के बाद बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीरीज को समझने के लिए इतने एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट हैं। बाकी जैसे जैसे हम लोग इस लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो और भी एग्जांपल्स को, डेफिनेशंस को, जो भी थ्योरम्स होंगे, स्टेटमेंट होंगे, कंडीशन होंगी, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, इन सभी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे विद एग्जांपल के साथ। तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, मतलब किसी भी इनफाइनाइट सीरीज की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।
और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना।